सोचो, अपनी फ्यूचर सेल्फ से मिलना कैसा होगा। तुम क्या पूछोगे? जॉन के लिए, एक छोटे से शहर के सिंपल लड़के के लिए, यह हकीकत बन गया। एक रेनी रात जॉन की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। एक कार एक्सीडेंट ने उसे कोमा में डाल दिया। वो जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। महीनों तक उसके पेरेंट्स उसके बेड साइड पर इंतजार करते रहे, मिरेकल की उम्मीद में। फिर जॉन उठा, अलग, ज्यादा शार्प, बदला हुआ। जल्दी ही उसने कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी डिस्कवर किया। वो टाइम ट्रैवल कर सकता था और अलग अलग एजेस में खुद से मिल सकता था। उसने अपना पास्ट देखा, अपने छोटे सेल्फ को एक्सीडेंट के बारे में वार्निंग दी। उसने अपना फ्यूचर देखा, अपने से एक ओल्डर, वाइजर वर्जन से मिला। कोमा ने उसे एक स्ट्रेंज गिफ्ट दिया था, अपनी ही टाइमलाइन में मूव करने की एबिलिटी। जॉन को रियलाइज हुआ कि अब वो अपनी डेस्टिनी शेप कर सकता है, अपने फ्यूचर से सीखकर और अपने पास्ट को गाइड करके। पर इस पावर के साथ सवाल भी आए। वो इसका क्या करेगा? क्या वो इसे अपने लिए इस्तेमाल करेगा या किसी बड़ी चीज के लिए? जॉन की टाइम ट्रैवल की जर्नी अभी शुरू ही हुई थी। आगे की रोड अब सीधी नहीं थी, बल्कि इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज से भरी थी। वो अब सिर्फ एक ऑर्डिनरी लड़का नहीं था, वो लड़का था जो टाइम के आर पार गिर गया था। जॉन की नई पावर थ्रिलिंग भी थी और डॉन्टिंग भी। उसने छोटे से शुरू किया, एग्जाम्स में एसिंग, जॉब इंटरव्यूज में नेलिंग, अपनी फ्यूचर सेल्फ की एडवाइस से गाइडेड होकर। हर सक्सेस के साथ उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा। उसने एक बिजनेस लॉन्च किया, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स किए और जल्दी ही एक राइजिंग स्टार बन गया। फिर भी जॉन हम्बल रहा, अपनी रूट्स याद रखता हुआ। लव के बारे में क्यूरियस होकर उसने अपनी फ्यूचर सेल्फ से पूछा और क्लारा के बारे में जाना, एक औरत जिससे वो जल्द ही मिलेगा। जब वो उससे मिला तो डेस्टिनी जैसा लगा। उनका कनेक्शन इंस्टेंट था। उनकी लव स्टोरी वैसे ही अनफोल्ड हुई जैसे बताया गया था। मैरिज, बच्चे, हैप्पीनेस। जॉन ने वो जिंदगी बनाई जिसका उसने हमेशा सपना देखा था। उसने अपने गिफ्ट का इस्तेमाल एक बेहतर हस्बैंड और फादर बनने के लिए किया, अपनी फ्यूचर मिस्टेक्स से सीखने के लिए, इससे पहले कि वो होती। उसका घर लाफ्टर और लव से भरा था। दुनिया को जॉन इम्पॉसिबली लकी लगा, पर उसे सच पता था, वो हर दिन टुमारो की विजडम के साथ जी रहा था। जिंदगी परफेक्ट लग रही थी, जैसे कुछ गलत हो ही नहीं सकता, पर फ्यूचर में हमेशा सरप्राइजेस होते हैं। जॉन की पावर उसे हर चैलेंज के लिए अपनी फ्यूचर सेल्फ्स से सलाह लेने देती थी। जब तक उसने साल 2040 से आगे देखने की कोशिश नहीं की, चाहे उसने कितनी भी कोशिश की, उसे उस तारीख के बाद सिर्फ डार्कनेस दिखी। पैनिक छा गया। उसे रियलाइज हुआ कि 2040 उसकी रोड का एंड था। उसने अपने ओल्डर सेल्फ से पूछा कि क्या इसे बदलने का कोई तरीका है, पर जवाब हमेशा ना होता था। अपनी मौत का ज्ञान एक भारी बोझ बन गया। जॉय बिटर स्वीट हो गई। अपने परिवार के साथ हर पल काउंटडाउन से छाया हुआ था। जो गिफ्ट कभी उसे पीस देता था, अब कर्स जैसा लगने लगा। उसने डर और दुख से संघर्ष किया। उस फेट से बच नहीं पा रहा था जिसे उसने पहले ही देख लिया था। जॉन, जिसने कभी अपनी डेस्टिनी को शेप किया था, अब उसी में फंस गया था। उसे सबसे मुश्किल सवाल का सामना करना पड़ा। आप कैसे जीते हैं जब आपको ठीक ठीक पता हो कि आपकी कहानी कब खत्म होगी? बहुत समय तक वो डिस्पेयर में खोया रहा, पर कभी कभी एंड सिर्फ किसी बड़ी चीज की शुरुआत होता है। जॉन एक नए पर्पस को डिस्कवर करने वाला था। कई स्लीपलेस नाइट्स के बाद जॉन को रियलाइज हुआ कि वो अपनी फेट नहीं बदल सकता, पर वो अपनी लेगेसी बदल सकता था। उसने अपना सीक्रेट क्लारा के साथ शेयर किया, जिसने करेज के साथ जवाब दिया, अगर हम तुम्हारी जिंदगी में साल नहीं जोड़ सकते तो चलो तुम्हारे सालों में जिंदगी जोड़ते हैं। एक साथ उन्होंने वेल्थ से इंपैक्ट पर फोकस शिफ्ट किया। उन्होंने स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और फाउंडेशंस बनाए। जॉन की फोरसाइट का इस्तेमाल समस्याओं को उनके उठने से पहले ही हल करने के लिए किया। जॉन का गिफ्ट अच्छे के लिए एक टूल बन गया, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि आने वाली जनरेशंस के लिए। उसने एजुकेट और एम्पावर करने के लिए प्रोग्राम्स डिजाइन किए, दुनिया पर एक ऐसी छाप छोड़ी जो उससे ज्यादा समय तक रहेगी।
क्लारा और जॉन कंधे से कंधा मिलाकर काम करते रहे। उनके दिन पर्पस से भरे थे। मौत का डर फीका पड़ गया। उसकी जगह एक ड्राइव ने ले ली कि वो उस फ्यूचर को ज्यादा से ज्यादा दे सके जिसे वो कभी नहीं देखेगा। जॉन की जिंदगी दूसरों के लिए अपने गिफ्ट्स का इस्तेमाल करने की पावर का एक टेस्टामेंट बन गई। वो अब अपने लिए टाइम के खिलाफ दौड़ नहीं रहा था, बल्कि दुनिया के लिए। उसका सीक्रेट अब होप का सोर्स था, डर का नहीं। जॉन ने सीखा कि ट्रू ग्रेटनेस इस बात से आती है कि आप क्या पीछे छोड़ जाते हैं। वो एक ऐसी लेगेसी बना रहा था जो जिंदा रहेगी। साल 2040 आ गया। जॉन अब एक बूढ़ा आदमी अपने आखिरी दिनों का शांति से सामना कर रहा था। परिवार से घिरा हुआ वो वैसे ही गुजर गया जैसे उसने पहले देखा था, ग्रेटफुल, फुलफिल्ड, अनअफ्रेड। पर उसकी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जो स्कूल्स उसने बनाए थे उन्होंने हजारों को शिक्षित किया। अस्पतालों ने अनगिनत जानें बचाई। उसकी फाउंडेशंस ने इनोवेशन और होप को जगाना जारी रखा। उसके बच्चे और पोते पोतियां उसके काम को आगे बढ़ाते रहे, उसके उदाहरण से इंस्पायर्ड होकर। जॉन की भावना हर उस जिंदगी में जिंदा रही जिसे उसने छुआ। लोगों ने उसे उसके सीक्रेट के लिए नहीं, बल्कि उसकी काइंडनेस और विजन के लिए याद किया। उसने साबित किया कि एक लिमिटेड लाइफ का भी इन्फिनिट इंपैक्ट हो सकता है। ट्रू ग्रेटनेस फ्यूचर जानने में नहीं है, बल्कि दूसरों के लिए उसे शेप करने में है। जॉन की लेगेसी चेंज और कंपैशन का एक मूवमेंट बन गई। हम अपना फ्यूचर नहीं देख सकते, पर हम सभी एक बेहतर फ्यूचर बना सकते हैं। यही वो इमॉर्टैलिटी है जो सच में मायने रखती है।